हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय ग्रामर बाइट चैनल। आज हम प्रोनाउन की बात करेंगे, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन का अंग्रेजी ग्रामर में बहुत महत्व है, क्योंकि बोलचाल की भाषा में प्रोनाउन का इस्तेमाल बहुल रूप में होता है। इसलिए आज हम प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरह समझेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की परिभाषा, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और सारे सर्वनाम के प्रकार को अच्छी तरह से समझेंगे। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एग्जाम्पल ही, शी, आई, यू, etc। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, यानी नाउन के जगह पे जो भी शब्द हम यूज करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। ही, सी, आई, यू, etc। वह, वे, मैं, आप इत्यादि। नेहा इज अ स्टूडेंट। नेहा स्टडीज इन क्लास 6। नेहा इज वेरी गुड इन स्टडीज। नेहा गोज टू स्कूल रेगुलर। इसमें मैंने हर जगह नेहा का यूज किया, यानी ये क्या है, नाउन है। नाउन के जगह पे गर्ल के साथ सी का यूज होता है। तो अगर नेहा इज ए स्टूडेंट, नेहा एक क्या है, स्टूडेंट है। सी स्टडीज इन क्लास 6, वह क्लास 6 में पढ़ती है। सी का यूज मैंने कहाँ किया, नेहा के जगह पे किया। सी इज वेरी गुड इन स्टडीज। सी गोज टू स्कूल रेगुलरली। यहाँ नेहा का प्रयोग केवल एक बार हुआ है। शेष वाक्यों में नेहा के स्थान पर सी का प्रयोग किया गया है, अतः सी प्रोनाउन है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन के 3 भाग होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन, जिसको मैं आगे आपको क्लियर करूंगी। पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। इंपेक्टिव प्रोनाउन यानी बलदायक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी वितरणवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर बोधक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता के रूप में, ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में या दूसरी वस्तुओं के अधिकार बताने के लिए किया जाता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, शी, ही, इट, मी, माइन, हिज, हर्ष इत्यादि। पर्सनल प्रोनाउन आर एसोसिएट्स विथ पर्टिकुलर पर्सन। एग्जाम्पल आई, वी, ही, सी, इट, माइन, हिज, हर्ष, मी, etc। पर्सनल प्रोनाउन के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सेकेंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, थर्ड पजेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जब पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट के तरह होता है तो उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। और सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। इट परफॉर्म्स the action of the verbs। I am going to school। We are happy। We went to Delhi। इसी तरह से सी, इट, दे का प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह होता है और ये भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ऊपर के वाक्यों में प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तरह हुआ है। आई, वी, ही का प्रयोग सब्जेक्ट के तरह हुआ है, इसलिए यह सब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसी तरह से सी, इट, दे का प्रयोग भी सब्जेक्ट के तरह होता है और ये भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन।
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जब पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के तरह होता है तो उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, इट रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब्स। राम वाज विथ मी, गीता कॉल्स अस, शी लव्स यू। इसी तरह से हिम, हर, इट, दे, देम का प्रयोग भी ऑब्जेक्ट के तरह होता है और ये भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ऊपर के वाक्यों में प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के तरह हुआ है, इसलिए यह सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसी तरह से हिम, हर, इट, देम का प्रयोग भी ऑब्जेक्टिव की तरह होता है और ये भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी वस्तु से किसी का अधिकार बताने के लिए किया जाता है तो उसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अ पजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन्स अ पर्टिकुलर थिंग्स। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है। दिस पेन इज हिज, यह कलम उसकी है। दिस इज आवर्स, यह हमारा है। इसी तरह से हिज, योर्स, देयर्स का इस्तेमाल अधिकार बताने के लिए किया जाता है और यह सब पजेसिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से यह प्रकट हो कि कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम हर्ट हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, दे ruined themselves। अगर गौर से देखें तो पता चलता है सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम का असर भी सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। जैसे राम ने खुद को चोट पहुंचाई, इस वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा जो चोट पहुंचा है वो किसी और को नहीं बल्कि खुद राम को ही पहुंचा, इसलिए हिमसेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। इम्पेक्टिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। जब प्रोनाउन का इस्तेमाल वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है तब उन्हें इम्पेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। एन इम्पेक्टिव प्रोनाउन emphasizes its antecedent noun or pronoun. Ram killed the tiger himself. You can do it yourselves. I myself will go there. इसको हम लोग उदाहरण के साथ समझेंगे। राम किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ, राम ने बाघ को खुद मारा। यू कैन डू इट योर सेल्फ, तुम स्वयं इसे कर सकते हो। ऊपर के वाक्यों को देखकर गौर से समझने का प्रयास करें। पहले वाक्य में राम ने बाघ को खुद मारा, इस वाक्य में काम है मारना, किल, लेकिन क्या इसका असर खुद राम पर हो रहा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ पर काम का असर बाघ पर रहा है। यहाँ पर हिमसेल्फ का प्रयोग राम पर बल देने के लिए किया जा रहा है कि राम ने ही बाघ को मारा और कोई और नहीं मारा, राम ने ही मारा। अगर हम इस वाक्य में से हिमसेल्फ हटा भी दें तो सिर्फ राम किल्ड द टाइगर कहने से भी अर्थ समझ में आ रहा है कि बाघ को राम ने ही मारा, लेकिन हिमसेल्फ का प्रयोग करके राम यानी नाउन पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए हिमसेल्फ यहाँ पर एक इम्पेक्टिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पेक्टिव प्रोनाउन बनाने के लिए प्रोनाउन के अंत में सेल्फ सिंगुलर नाउन के लिए और सेल्फ्स प्लूरल नाउन के लिए लगा देते हैं। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, etc। यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पेक्टिव प्रोनाउन दोनों हैं, बस थोड़ी सी अंतर होती है वाक्यों के प्रयोग में, इसलिए गौर से समझें और ज़रूरत पड़ने पे फिर से आप वीडियो देखें और समझ के आगे बढ़ें। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं, इनके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग होता है। द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट टू विच इट्स रिफर्स इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
दिस, दैट, दीज और दोज यह 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। दैट इज अ बुक, वह एक किताब है। दीज आर मोबाइल्स, ये मोबाइल्स हैं। दोज आर लैपटॉप, वो लैपटॉप हैं। दिस, दैट, दीज और दोज के तुरंत बाद कोई नाउन्स हो तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दैट हैट इज योर्स। दिज काउज आर वाइट, ये गायें सफेद हैं। दोज ऑक्सेज आर ब्राउन, वो बैलें भूरी हैं। इन वाक्यों को देखते ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोज का इस्तेमाल वस्तुओं को सूचित करने के लिए किया गया है। याद रखें कि दिस और दीज का प्रयोग नज़दीक के वस्तुओं को सूचित करने के लिए किया जाता है। दैट और दोज का प्रयोग दूर की वस्तुओं को सूचित करने के लिए किया जाता है। और जब नज़दीक में एक वस्तु और सूचित किया जाता है तो दिस का प्रयोग करते हैं, यानी सिंगुलर नाउन के लिए, एवं प्लूरल नाउन के लिए एक से अधिक वस्तुओं के लिए दीज का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से दूर के वस्तुओं के लिए सिंगुलर नाउन होने पर दैट और प्लूरल नाउन होने पर दोज का प्रयोग करते हैं। एक और बात ध्यान देने वाली है कि अगर दिस, दैट, दीज और दोज के तुरंत बाद कोई नाउन है तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन न कहकर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आता है। ठीक से समझने के लिए नीचे कुछ वाक्य हम दे रखे हैं जिसको आप ध्यान से देखें। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दैट हैट इज योर, वह टोपी मेरी है। दिज काउज आर वाइट, ये गायें सफ़ेद हैं। दोज ऑक्सेज आर ब्राउन, वो बैलें भूरे हैं। ऊपर के वाक्यों में दिस, दैट, दीज और दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, क्योंकि इसके बाद नाउन का इस्तेमाल है, जबकि माइन और योर प्रोनाउन है, जबकि माइन और योर्स प्रोनाउन है। इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वह इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहलाता है। एन इंडेफिनाइट प्रोनाउन रिफर्स टू पर्सन और थिंग्स अ जनरल वे एंड डज नॉट रिफर्स टू एनी पर्सन और थिंग्स इन पर्टिकुलर। एग्जाम्पल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। सम आर गुड, कुछ अच्छे हैं। नो बॉडी कैन डिफीट हिम, कोई उसे नहीं हरा सकता। नोट, यदि इंडेफिनाइट प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई संज्ञा हो तो इंडेफिनाइट एडजेक्टिव कहलाता है। सम बॉयज आर हंग्री, ऑल मैन आर फुलिश, मेनी गर्ल्स हैव कम। इन वाक्यों में किसी व्यक्ति या वस्तुओं का तो बोध हो रहा है लेकिन किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। उसी तरह से नो बॉडी से किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है लेकिन किसी निश्चित व्यक्ति का नहीं। नो बॉडी कोई भी हो सकता है, नो बॉडी यानी कोई भी हो सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इंडेफिनाइट प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई संज्ञा हो तो इंडेफिनाइट एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे सम बॉयज आर हंग्री, सम बॉयज आर हंग्री, तो बॉयज क्या है, नाउन है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव का काम यहाँ पे करेगा। सम बॉयज आर हंग्री, ऑल मैन आर फुलिश, मेनी गर्ल्स हैव कम। इन वाक्यों में सम, ऑल, मेनी के बाद नाउन है। सम, ऑल, मेनी के बाद नाउन है, इसलिए यहाँ पर सम, ऑल और मेनी इनडेफिनाइट प्रोनाउन नहीं बल्कि इनडेफिनाइट एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है। उस प्रोनाउन को
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है, जैसे ईच, हर एक, आइदर, तुम दोनों में से कोई एक, इत्यादि। The pronoun that refer to persons or things one at a time are called distributive pronoun. Example: each, either, neither, none, etc. जैसे either of you is intelligent, तुम दोनों में से कोई एक तेज है। neither of you is guilty, तुम दोनों में से कोई दोषी नहीं हो। इस वाक्यों में आइदर का प्रयोग तुम दोनों में से कोई एक और नाइदर का प्रयोग तुम दोनों में से कोई नहीं के बोध कराने के लिए किया गया, इसलिए यहाँ पर आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई नाउन हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, जैसे ईच बॉय इज गुड, प्रत्येक बच्चा अच्छा है। आइदर बुक इज थिक, दोनों किताबें मोटी हैं। नाइदर रोड इज गुड, दोनों में से कोई सड़क अच्छी नहीं है। इन वाक्यों में ईच, आइदर और नाइदर के तुरंत बाद नाउन बॉय, बुक, रोड, इसलिए वहाँ पर ईच, आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। ईच अदर और वन एनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच एनदर एंड वन एनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का अर्थ होता है परस्पर, यानी कि आपस में, जैसे राहुल एंड सोहन लव ईच अदर, राहुल और सोहन एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुंदन, कुणाल एंड कौशल आर बीटिंग वन एनदर, कुंदन, कुणाल और कौशल एक दूसरे को पीट रहे हैं। जहाँ पर दो व्यक्तियों का बात हो वहाँ पर ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और जब दो से अधिक व्यक्तियों का बात हो तो वहाँ पर वन एनदर का प्रयोग करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, वह सर्वनाम जो वाक्य में उससे पहले आई हुई संज्ञा से संबंध बताता है या बाद में आने वाले दूसरे वाक्यों से जोड़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर नाउन which are mentioned previously, whether they are people, places, things, or ideas. Relative pronouns can be used to join two sentences. Who, whom, whose, which, what और that प्रमुख relative pronouns हैं। Example: the boy is playing, the boy is my friend, the boy who is playing is my friend. लड़का खेल रहा है, लड़का मेरा दोस्त है। इस वाक्यों को हम जोड़ सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हु के मदद से, जैसे द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, लड़का जो खेल रहा है वह मेरा फ्रेंड है। यहाँ पर हु का प्रयोग सवाल पूछने के लिए नहीं किया गया है बल्कि रिलेशन बताने के लिए किया गया है, इसलिए हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है और जिसका उत्तर नाउन या प्रोनाउन होता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। An interrogative noun is used to ask a question, the answer of which is definitely a noun or a pronoun. Example: who are you? Which is your mobile? What is your brother? तुम कौन हो? कौन सी मोबाइल तुम्हारी है या तुम्हारा भाई क्या है? What is your brother? What is your brother? तुम्हारा भाई क्या है?
यहाँ पर हु, विच, व्हाट का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया। साथ ही इसका जवाब भी एक संज्ञा या सर्वनाम होगा। जैसे तुम कौन हो, इसका जवाब जरूर एक नाम होगा। जैसे नेहा, रेखा, शिवम, एग्जाम्पल अदर कोई भी हो सकता है जो एक नाउन है। इसलिए यहाँ पर हु, विच और व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु, हुम, हुज, विच और व्हाट यह सब भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यह भी याद रखना होगा कि हु, हुम, हुज, विच और व्हाट के बाद कोई नाउन हो तो वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। हुज बुक इज योर्स, इसमें नाउन आ गया है हुज के जस्ट बाद, इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच मोबाइल डू यू लव, तो विच के बाद मोबाइल आया है, यानी ये भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। विच इज योर कार, और इसके बाद इज और योर आया है, यानी तुम्हारा मोबाइल कौन सा है। योर तुम्हारा हो गया, यानी ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको सर्वनाम के प्रकार अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए, जहाँ पे भी वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।